हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम जानेंगे चैप्टर 4 क्लास 10 मैथ का, यानी गणित कक्षा 10 पार्ट 4 एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण, जिसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप सोचोगे कि इस तरह का तो हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था जो कि द्विघात बहुपद था। ठीक है बच्चों, तो द्विघात बहुपद आप कैसे लिखते थे? px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ पर ये बहुपद है। ठीक है बच्चों, बहुपद और ये समीकरण में अंतर होता है। जैसे बहुपद को हल करते थे वैसे ही कर सकते हो इसको हल, लेकिन ये समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। ठीक है, और इसमें बराबर का चिन्ह तो है, लेकिन ये एक तरह से बहुपद को व्यक्त करता है। ये कोई समीकरण नहीं है, ये एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, इसमें x की अलग अलग मान हो सकती है, बहुत सारे मान रख सकते हो तुम। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी मान रख सकते हो। इसमें सब मान नहीं रख सकते। इसमें तुम 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखोगे तो वो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। संतुष्ट नहीं करेगा मतलब कि हो सकता है कि यहाँ 1 रखो, 1 रख के हल करो तो यहाँ पे 0 आना चाहिए ना, क्योंकि 0 के ये बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ भी 0 आना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ ही मान होगा, और कुछ मतलब क्या, यहाँ घात 2 है ना, तो 2 ही मान होंगे। मैंने आपको बताया था बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसके मान होते हैं। इसमें बताया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक। इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं बहुपद के लिए। किसके लिए? बहुपद के लिए। जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके देख सकते हो कि बहुपद क्या है, कैसे है, उस पर सवाल, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बहुपद से अलग है। इसमें बहुत सारा मान हो सकता है, और शून्यक का मतलब क्या होता है? वो मान जिस पर ये शून्य हो जाए, और इसके वो मान जो इसमें हम रखें तो ये 0 जैसा हो जाए, यानी संतुष्ट हो जाए, तो उस मान को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। याद रखना, इसमें वो मान जिसको रखने पे ये संतुष्ट हो जाए उसे हम मूल बोलते हैं। समझ गए बच्चों? तो हम लोगों को इस पार्ट में इसको हल करना सीखना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे हल करेंगे इसको सीखेंगे आज हम लोग। देखिए, आपके सामने एक सवाल है, लिखा है जांच कीजिए कि क्या ये एक आपको बीजगणितीय दिया गया है। इसको हमें बताना है हल करके कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर द्विघात समीकरण है तो इसको हल करके इसका मूल बताना है। ठीक है बच्चों, मूल मतलब वो मान जो इसमें हम रखें, उस द्विघात समीकरण में रखें तो वो 0 हो जाए। तो पहले तो चेक करें कि क्या ये है भी कि नहीं। तो पहले इसको हल करते हैं। इसको लिख लो पहले। तो ये इस तरह से लिख लिया। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे वर्ग है तो इसको वर्ग कर लो। तो इसको वर्ग करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते ही हो, a² प्लस b² माइनस 2ab लिख लिया, और प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। बात समझ गए? अब इसको इसी तरह रहने देंगे। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ बराबर का चिन्ह मत लगाया करो, ऐसे लिखा करो। ठीक है बच्चों, या तो कुछ मत लगाओ, या तो लगाना है तो ऐसे लगा लो। अब ये +4 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? -2 दूना 4, तो -4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब इन दोनों को भी इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र किया तो 2x आके इधर माइनस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था, और इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब समान पदों को जोड़ घटा लेंगे, तो इसका समान पद यही अकेला है,
-4x और -2x मिलके क्या हो जाएगा -6x। यहाँ 4 है, एक 5 3 8 हो जाएगा। समझ गए। अब इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए, करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो यह गुणांक होता है इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, गुणा करने पे जो आता है उसका गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे ये संख्या आ जाए। तो 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 आएगा। अब 8 को ऐसा जोड़ो घटाओ या ऐसा इसका गुणनखंड करो जिसको जोड़ने घटाने पे 6 आए। तो इसका गुणनखंड तो कई तरीके का हो सकता है, एक है 8 एकम 8, एक है 4 गुणे 2। तो इन दोनों को जोड़ने पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 + 2 x + 8 = 0। अब करेंगे क्या, x का गुणा दोनों में कर देंगे और माइनस का भी दोनों में कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4x - 2x + 8 = 0। यहाँ देखो माइनस का गुणा दोनों में हुआ है तो -2x आ गया। बात को समझो। ठीक है बच्चों, अब इसमें जोड़ा बना लो दो का। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है। यहाँ पर कितना आ जाएगा x - 4। इन दोनों में से कॉमन देखो, 2 और 8 को कौन विभाजित कर सकता है, 2, और साथ में माइनस भी। तो यहाँ पे x आ गया। अब माइनस कॉमन ले लियो यहाँ से तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। क्योंकि देखो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो इसके साथ माइनस था वो बाहर चला गया, इसके साथ प्लस है और माइनस कॉमन लियो तो माइनस बाहर चला जाएगा और 2 से इसमें भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों कोष्ठक को बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, ये बचा और ये बचा। तो x - 2 = 0। अब इन्हीं दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। हमको मूल बताना है तो 0 के बराबर करोगे तो ये मिल जाएगा। क्यों 0 के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा या तो 0, कोई एक 0 के बराबर होगा तभी ना ये पूरा मिल के 0 आया है। तो इसको 0 के बराबर कर दिए तो x = 4 मिल गया। अब दूसरे वाले को 0 के बराबर करोगे तो भी तुम्हें दूसरा मूल मिल जाएगा। 2 मूल होंगे इसके, क्यों, क्योंकि ये द्विघात है। द्विघात के 2 मूल होंगे। जैसा कि बहुपद में जाने थे कि 2 शून्यक होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 2 मूल होते हैं। इसी तरीके के कुछ और द्विघात समीकरण चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो हल करना है और हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो बटे में संख्या आ गया। जब बटे में आ गया तो इसका लसा लेके बटे वाले संख्या को हटाना पड़ेगा। तो चलो लसा ले लेते हैं। तो जब इसका लसा लोगे तो यहाँ 8 आएगा। 1 से 8 में भाग दोगे 8 आएगा, 8 से ऊपर गुणा कर दोगे तो 16x² आएगा। ठीक है, उसी तरह 1 से यहाँ भी भाग दोगे तो 8 आया, 8 से ऊपर गुणा कर दिए तो -8x आ गया। प्लस 8 से 8 में भाग दिए 1 आया, 1 से 1 में गुणा किए तो 1 आ गया। अब ये बटे में है तो ये इधर गुणा में जाएगा और 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 16x² - 8x + 1 = 0। अब इसको हल करना है बच्चों। तो मैंने बताया था x² के गुणांक को 1 से गुणा करते हैं। तो जब गुणा करोगे तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16। अब 16 का गुणनखंड ऐसा करो जिसको जोड़ने या घटाने पे 8 आवे। तो वो है 4 × 4। 4 चौका 16 भी आ जा रहा है और 8 लाना है तुम्हें तो 4 + 4 से 8 आ जा रहा है। बात को समझ रहे हो ना। अब 8 की जगह पे क्या लिखोगे, 4 + 4। बाकी सब तो जैसे का तैसे लिखाता है। आप समीकरण हल करने के लिए देखियो अभी। अब क्या करेंगे, जो माइनस है उसका गुणा दोनों में कर देंगे और x का भी। तो ये कितना हो जाएगा, -4x, और यहाँ भी आ जाएगा -4x + 1 = 0। और जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा में इन दोनों में कॉमन क्या है, 16 और 4 को कौन विभाजित कर सकता है, 4। और x² और x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो यहाँ कितना बचा, 4x - 1। कॉमन लेने आता है बच्चों ना, नहीं आता तो कमेंट में बताना, और बेसिक से बताएंगे। 7, 8 में ऐसा बताया गया है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, 4 और 1 को कौन विभाजित कर सकता है, वो है 1। और साथ में यहाँ माइनस है तो माइनस भी ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 4x। क्यों, क्योंकि 1 से इन दोनों में भाग दोगे तो 4x आएगा, माइनस बाहर आ गया। 1 से 1 में भाग दोगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये समझ गए। अभी दोनों कोष्ठक को बाहर निकाल लेंगे
तो यहाँ पर 4x माइनस 1 बचेगा ये और ये, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं। पता ही है तुम्हें, अभी ऊपर मैंने बताया था क्यों 0 के बराबर करते हैं। पहला वाला 0 के बराबर किया तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x बराबर 1/4। ठीक है, एक मूल हमको मिल गया। दूसरे वाले को भी 0 के बराबर करेंगे तो वही चीज़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही सेम मान है। तो यानी इसके दोनों मूल क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। तो इस तरह से ये देखो, ये समीकरण हल हो गया। दूसरा वाला देखो, यहाँ कर्णी आ गया। कर्णी देख के बहुत सारे बच्चे डरते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, अपना काम जो जानते हो वो करो। इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 2 में करोगे तो कितना आएगा बच्चों, आपको पता है 2 आएगा। कर्णी में 3 का गुणा कर्णी में 3 में करोगे 3 आता है। कर्णी में 5 का गुणा कर्णी में 5 करोगे तो 5 आता है। उसी तरह कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 2 करोगे तो 2 आएगा। और 2 बचे 10, यानी 10 मिला तुम्हें। अब 10 को ऐसा तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आए, जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो 5 दूना 10 जानते हो, गुणा करने पे 10 आता है, और 5 और 2 को जोड़ने पे 7 आता है। अब वही चीज़ यहाँ रख दोगे 7 की जगह पे, तो 7 की जगह पे क्या रखोगे, 5 + 2 x + 5 कर्णी में 2 बराबर 0। बात को समझ गए। अब इन दोनों का गुणा x में करेंगे और प्लस का भी, तो ये हो जाएगा कर्णी में 2x² + 5x + 2x + 5 कर्णी में 2 बराबर 0। ठीक है, अब जोड़ा बना लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कर्णी में 2 और 5 में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, x² और x में कॉमन x आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, कर्णी में 2x + 5। ठीक है, अब यहाँ कॉमन लेने में बच्चे डर जाते हैं। तो यहाँ देखो 2 है और यहाँ कर्णी में 2 है, तो 2 का मतलब क्या होता है जानते हो, 2 का मतलब होता है कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2। यानी एक तरह से तुम यहाँ पे जब 2 देख रहे हो तो अपने मन में सोचो कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यानी 2 ठो तुम्हारे पास कर्णी में 2 है और यहाँ पे 1 कर्णी में 2 है, मतलब 1 ठो है। तो दोनों में से 1 ठो तो कम से कम कॉमन ले ही सकते हो। तो जब उभयनिष्ठ ले लोगे तो यहाँ पे 2 ठो था, 1 निकल गया, बचा 1, तो कर्णी में 2x बच गया। यहाँ पे 1 ही ठो था, वो भी निकल गया, तो बचा 5 बराबर 0। अब यहाँ से ये जो कोष्ठक है उसको बाहर ले लोगे क्योंकि दोनों समान हैं, बचेगा ये और ये, तो x + कर्णी में 2। अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो बारी बारी दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमको मूल मिल जाएगा। 5 को इधर ले आएंगे तो कर्णी में 2x बराबर -5, यानी x बराबर -5 बटे कर्णी में 2। तो एक मूल ये हो गया। अब दूसरे वाले को भी 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x बराबर कर्णी में 2। तो देखो ये 2 मूल मिला कि नहीं, हर एक द्विघात समीकरण के 2 मूल मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्या है, इसका मतलब कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जो उसको संतुष्ट करते हैं। द्विघात समीकरण और बहुपद में थोड़ा अंतर होता है, तो बहुपद को अलग तरीके से मैंने आपको बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये है आपका होमवर्क, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आपको आएगा। जो इसमें से क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, करने में ना आए, आप उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। उसके बाद आप वीडियो को पहले लाइक करिए, ठीक है, और उसके बाद अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और ख़ुद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।